सौरभ गंगुली ने भी कुछ इसी किस्म का इशारा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जंग शंग रहने देते हैं, क्रिकेट बंद कर देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ मतलब दादा आपको पता है वो कोलकाता से हैं, तो वो उनको ये है कि नहीं, वो मार धाड़ वाली रहने देते हैं, क्रिकेट जो है ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसका चैप्टर क्लोज कर देते हैं। दादा मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मसला ये है दादा, क्रिकेट हम खेलते ही कब हैं? मतलब 2008 में कहीं हमने लास्ट रेड बॉल की सीरीज़ खेली थी, उसके बाद बायलैटरल हमारी लास्ट 2012-13 में हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं दादा, तो हमारी तो बायलैटरल क्रिकेट को ख़त्म होने मतलब 2 डेकेड्स होने वाले हैं। देखो ये तो एक जनरल ओपिनियन है जो सौरभ गंगुली ने बात की, ये तो हरभजन सिंह का भी है। ये तो अगर आप इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से अगर आप 99 क्या शायद आप 100 में से 100 क्रिकेटर से पूछो तो वो लगभग 100 में से 100 शायद ये बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली वो ये बोलेंगे कि बिल्कुल जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम तो हवा भी इसी रुख में जा रही है। चलो वो बात तो ठीक है जो उन्होंने बात किया, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान में रद्दमल नहीं होता इस तरह का। पाकिस्तान में अगर आप पूछो तो 100 में से 90% जो क्रिकेटर हैं वो ये बात करते हैं कि जी आपको भारत के साथ खेलनी चाहिए सीरीज। एक जनरल ओपिनियन की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी जो बीसीसीआई ये करने जा रहा है कि वो आईसीसी को बोलेगा, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और लगातार इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हम अब, आपको पता है कि इससे पहले पीएसएल को भी बैन कर दिया गया इंडिया में। अभी और क्रिकेटर्स आएंगे और बयान देंगे, हर कोई अपनी अपनी साइड लेगा, हर किसी का नेचुरल सा रिस्पॉन्स होगा, हर कोई जज होगा। तो ये अभी तो मामला शुरू हुआ है। ये मामला कोई अगर ये समझ रहा है कि ये चुटकी बजा के खत्म होने वाला है, नहीं जी, चुटकी बजा के खत्म नहीं होगा। इसको इसका एंड क्या होगा वो किसी को नहीं पता, व्हाट विल बी द एंड गेम, बट देयर विल बी मोर रिपरकशंस दैट विल कम अलोंग विद द नैरेटिव। क्योंकि मैं मीडिया का बंदा हूं तो मैं मीडिया की बात ही करता हूं, मेरा सोच सारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो मीडिया ही है। सो इस स्पेस के अंदर आप चीजें देखेंगे तो मेरे ख्याल से करंटली इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट विल हैपन और नॉट इज इरेलीवेंट, आई बिलीव दैट। क्योंकि सितंबर में एशिया कप है, सितंबर तक क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। सौरभ गंगुली ने भी कुछ इसी किस्म का इशारा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जंग शंग रहने देते हैं, क्रिकेट बंद कर देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ मतलब दादा आपको पता है वो कोलकाता से हैं, तो वो उनको ये है कि नहीं, वो मार धाड़ वाली रहने देते हैं, क्रिकेट जो है ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसका चैप्टर क्लोज कर देते हैं। दादा मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मसला ये है दादा, क्रिकेट हम खेलते ही कब हैं? मतलब 2008 में कहीं हमने लास्ट रेड बॉल की सीरीज़ खेली थी, उसके बाद बायलैटरल हमारी लास्ट 2012-13 में हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं दादा, तो हमारी तो बायलैटरल क्रिकेट को ख़त्म होने मतलब 2 डेकेड्स होने वाले हैं। तो हम तो बायलैटरल तो वैसे ही नहीं खेलते, पीछे वो आईसीसी के इवेंट्स रह गए हैं, उसमें साल में, या साल क्या बल्कि मतलब चलो साल ही कर लो, आजकल वैसे हर साल ही कोई ना कोई वर्ल्ड कप हो रहा होता है। तो उस हिसाब से दादा मतलब उसी में एक ग्रुप में होते हैं। वो भी आपको पता ही है, आप बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, तो आपको पता है कि वो तो मजबूरी है ना, मतलब पैसे भी तो कमाने होते हैं। देखो ये तो एक जनरल ओपिनियन है जो सौरभ गंगुली ने बात की, ये तो हरभजन सिंह का भी है। ये तो अगर आप इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से अगर आप 99 क्या शायद आप 100 में से 100 क्रिकेटर से पूछो तो वो लगभग 100 में से 100 शायद ये बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली वो ये बोलेंगे कि बिल्कुल जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम तो हवा भी इसी रुख में जा रही है। चलो वो बात तो ठीक है जो उन्होंने बात किया, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान में रद्दमल नहीं होता इस तरह का। पाकिस्तान में अगर आप पूछो तो 100 में से 90% जो क्रिकेटर हैं वो ये बात करते हैं कि जी आपको भारत के साथ खेलनी चाहिए सीरीज। एक जनरल ओपिनियन की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी जो बीसीसीआई ये करने जा रहा है कि वो आईसीसी को बोलेगा, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और लगातार इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हम अब, आपको पता है कि इससे पहले पीएसएल को भी बैन कर दिया गया इंडिया में, जो एप्स थी चला रही थी उन्होंने भी बंद कर दिया। पाकिस्तान के जो स्कोर कार्ड्स और पीएसएल के स्कोर कार्ड्स जो अपडेट करती है क्रिकबज़, उसने मना कर दिया कि अब हम नहीं दिखाएंगे। वो तो खैर फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रही होती है, लेकिन सोनी हो गया, फैन कोड हो गया, वो तो पैसे दे रहे थे पीसीबी को, तो उन्होंने भी मना कर दिया। चलो वो एक नुकसान अपनी जगह है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो आईसीसी इवेंट में अगर ये भारत फैसला करता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, तो इसका नुकसान ग्लोबली होगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा। सब इफेक्ट होंगे। देखो एट द एंड ऑफ द डे जो भी आईसीसी इवेंट होता है और उसमें जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है
वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बनता है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं बढ़ता कि आधा 50% पाकिस्तान में बढ़ जाए, 50% इंडिया में बढ़ जाए। वो सारा पैसा जो है वो जिन टीमों के सारे शेयर्स होते हैं, एंड में आपको पता है कि एक हिसाब किताब निकाला जाता है कि भाई इस टीम ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, इसके इतने पैसे बनते हैं। क्रिकेट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर रिलेशंस। जैसे अभी इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला जो उठा है, ये पाकिस्तान इंडिया में पहली दफा नहीं हो रहा, बहुत सारी दफा जंगे हो चुकी हैं, लेकिन उस वक्त भी इस चीज के ऊपर नहीं सोच लाई गई थी। आज अगर सोच लाई जा रही है तो क्रिकेट पे आप लोग कैसे ये बात कर सकते हैं कि क्रिकेट तो करो, क्रिकेट होनी चाहिए। भाई मैं तो कहता हूं कि क्रिकेट अभी आपको और लोग इसमें जम करते हुए दिखेंगे, अभी और क्रिकेटर्स आएंगे और बयान देंगे, हर कोई अपनी अपनी साइड लेगा, हर किसी का नेचुरल सा रिस्पॉन्स होगा, हर कोई जज होगा। तो ये अभी तो मामला शुरू हुआ है। ये मामला कोई अगर ये समझ रहा है कि ये चुटकी बजा के खत्म होने वाला है, नहीं जी, चुटकी बजा के खत्म नहीं होगा। इसका एंड क्या होगा वो किसी को नहीं पता, व्हाट विल बी द एंड गेम, बट देयर विल बी मोर रिपरकशंस दैट विल कम अलोंग विद द नैरेटिव। क्योंकि मैं मीडिया का बंदा हूं तो मैं मीडिया की बात ही करता हूं, मेरा सोच सारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो मीडिया ही है। सो इस स्पेस के अंदर आप चीजें देखेंगे तो मेरे ख्याल से करंटली इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट विल हैपन और नॉट इज इरेलीवेंट, आई बिलीव दैट। क्योंकि सितंबर में एशिया कप है, सितंबर तक क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। आज 26 अप्रैल है, 1 मई को क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। सो सितंबर बहुत दूर है। उससे पहले ये मेरे ख्याल से जब ये इवेंचुअल इस पूरी जो इस वक्त स्टैंड ऑफ है इसका एक इवेंचुअल खात्मा होगा, ये एक एंड तक पहुंचेगा, उसके बाद एक रियलिटी क्लियर होगी हम सोशल कमेंटेटर्स के सामने। तो अगर आप हमारे साथ क्रिकेट बंद भी कर देंगे तो ठीक है, आपके साथ नहीं खेलेंगे तो किसी और के साथ खेल लेंगे, चलो और कुछ नहीं तो दूसरों के साथ ही बल्ला शल्ला सीधा कर लेंगे, हमारा क्या है। क्रिकेट आपने बंद करनी है कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईसीसी के इवेंट्स में बंद हो पाएगी, क्योंकि बीसीसीआई ने अभी साफ कह दिया है कि हम बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे, लेकिन जो आईसीसी की कमिटमेंट्स हमारी होती हैं वो तो फिर हम पूरी करेंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बीसीसीआई ने फ़ौरन से क्लियर कर दिया कि यार ये ना करना कि हमारे ऊपर आ जाओ कि नहीं इनके साथ बिल्कुल ही बंद कर दो, तो पैसे कहाँ से कमाएंगे, और भी 100 चीज़ें देखनी होती हैं। मतलब एक, मैं ये नहीं कह रहा कि दाल रोटी इसी एक मैच से चलती है, लेकिन एक बड़ा चंक इस मैच का आता है। मैंने आपको कल एशिया कप का बताया था ना, 170 मिलियन US डॉलर्स की उनकी वो डील हुई है इसकी मीडिया राइट्स की 4 एशिया कप्स के लिए, और उसमें पहले एशिया कप में ये जो इसी साल है उसमें वो कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं 39 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा, और उसमें जनाब उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस हैं ग्रुप स्टेज में। लाओ साहब क्या करें हम, अब हम एशिया कप में उनके अगेंस्ट खेलते हैं, और वर्ल्ड कप्स में अगर एक पूल में हो तो हम उधर खेल लेते हैं बस, और तो कोई ज़्यादा क्रिकेट है ही नहीं बिल्कुल। बाकी एक दूसरे की क्रिकेट देख लेते हैं। वो मैंने अंदाज़ा लगाया कि डिस्पाइट जैसा मैंने कहा कि जंग का माहौल है, इधर आईपीएल देखी जा रही है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, क्योंकि अब सौरव गांगुली ने भी सरेआम आकर कह दिया कि भारत को पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। जहां पर जितने भी आईसीसी इवेंट्स में भारत और पाकिस्तान के होते हैं उन सभी को बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी करता है और क्रिकेट और टेररिज्म साथ में नहीं चलना चाहिए। और इसलिए सौरव गांगुली जैसे एक्स क्रिकेटर ने भी अब पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे बहुत सारे इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ये डिमांड की है कि पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली क्रिकेट को बंद किया जाना चाहिए, और बीसीसीआई ने भी अब ये निर्णय ले लिया है। उन्होंने आईसीसी को कह दिया कि भारत और पाकिस्तान को एक पूल में ना डालें, और हम पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट खेलना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।